ये आपके पास अर्थ है, यहाँ पर इस अर्थ में ये इसका ऑर्बिट है जो इसके गिर्द ये कंप्लीट कर रहा है एक रेवोल्यूशन। सही। अब यहां से ये स्टार्ट हुआ और जाते जाते तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, अगर मजीद आसान समझने के लिए कर सकते हैं तो इसको अगर अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन में, हमारे पास है टाइम पीरियड। तो हमने वेलोसिटी कल लास्ट पेज में मालूम की थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी कि अगर एक ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट मूव कर लेता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। आज जो हम इसमें मालूम करने जाएंगे, डिस्क्राइब करने जाएंगे, वो टाइम पीरियड उसका डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास अगर वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो कितना टाइम लेगा, यानी कितना टाइम उसको चाहिए होगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को मुकम्मल करने के लिए ज़मीन के गिर्द। तो सबसे पहले हम अगर टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसको समझने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमारे पास वो टाइम जो कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, तो उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। सही, पीरियड। सही है, यानी वो वक्त जो सैटेलाइट एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर मुकम्मल करता है जमीन के गिर्द, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड्स कहते हैं। अब आपके पास टाइम पीरियड जो होता है, इसका जो अगर फॉर्मूला आप देखें तो ये आपके पास होगा 2 पाई आर अपॉन वी के। जरा इस फॉर्मूले को समझिए। देखें बेटा, अगर ये आपके पास अर्थ है, यहां पर इस अर्थ में ये इसका ऑर्बिट है जो इसके गिर्द ये कंप्लीट कर रहा है एक रेवोल्यूशन। सही। अब यहां से ये स्टार्ट हुआ और जाते जाते यहां पर आया, तो इसका मतलब है 2 पाई। पाई को जर्नली पाई की अगर रेडियन में वैल्यू देखी जाए तो 3.14 होती है, और अगर डिग्री में देखी जाए तो ये आपके पास 180 डिग्री होती है। तो अब अगर आपके पास 2 पाई होगा तो ये आपके पास 360 डिग्री होगा। समझ में आ गया। और यहां आर से मतलब ये है कि ये ऑर्बिटल रेडियस है, जो यहां से यहां तक का फासला है वो आर है। तो आप जब इस 2 पाई को आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की कीमत रेडियन में लेंगे तो आपके पास इसका कंप्लीटली यहां से यहां तक का कंप्लीटली डिस्टेंस आ जाए। सही। फिर उसको डिवाइड किससे करेंगे, वेलोसिटी से, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि v बराबर होता है s अपॉन t। तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, s अपॉन v। तो v तो वही है लेकिन s डिस्टेंस था, तो इस डिस्टेंस को हमने 2 पाई आर कर दिया, जो मैंने आपको समझा दिया कि इसका टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय आर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि एज वी नो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो क्या होगी, v बराबर होता है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर के। तो v किसके बराबर होगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर के। यहां पर जो रेडियस है स्मॉल r, वो आपके पास बराबर होता है r प्लस एच। r क्या है, यहां से यहां तक का जो जमीन का रेडियस है वो r है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर ऑर्बिट तक वो h है। तो इन दोनों को जब हम जमा करते हैं r प्लस आर एच, तो इसको स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात यहां तक। तो हमने क्या किया, इस की जगह हम r प्लस आर एच की जगह हम r भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हमने क्या किया आगे, पुट वैल्यू ऑफ v इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो आपके पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, ये आ जाएगा आपके पास। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं। अब जैसे ही, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये उलट जाएगा, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, अगर मजीद आसान समझने के लिए कर सकते हैं तो इसको अगर आपने डिवाइड किया जी एम ई अपॉन आर, जब डिवाइड मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो सामने वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। सही। तो आपके पास ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई आर
मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन जी एम ई। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा देखें बेटा, अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि t बराबर है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम ई। ये अब आपके पास आ गया टाइम पीरियड का फार्मूला। ये आर क्यूब कैसे हुआ? अब ये आर को अगर हम आर स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि रूट के अंदर आर स्क्वायर आर के बराबर है, तो हमने आर स्क्वायर को यहां ले आए, तो आपके पास अंदर आर था, फिर आर स्क्वायर आ गया, दोनों बेस सेम, तो आर की पावर क्यूब आ गई इस तरह। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए आप हम डायरेक्ट इस पे लिख सकते हैं। सही है? तो आपने लिखा कि द अबव equation is the time period of satellite orbiting around the earth। और आगे ये छोटी सी बात लिख लीजिएगा, thus the Newton law of gravitation helps to describe the motion of satellite। सही। तो ये अब आपके पास कंप्लीटली टाइम पीरियड हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास वो टाइम जो हम निकालना चाहते हैं कि एक ऑर्बिट में मुकम्मल राउंड के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, उस टाइम को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइम पीरियड का फार्मूला समझ में आया हुआ होगा। ऑर्बिटल के ऑर्बिट में टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फार्मूले की बाकायदा हमने डेरिवेशन करी, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कहूंगा, क्वेश्चन आता है आपके पास, ये पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि नेम द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट आर कैटेगराइज्ड। सही, यानी अर्थ के गिर्द जो ऑर्बिट्स है उनको कैटेगराइज करने के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं। तो ये अक्सर औकात शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। तो दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आपके पास है टाइम का पैरामीटर, दूसरा है आपके पास डिस्टेंस का पैरामीटर, जो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, और पहला आपके पास, दूसरा क्या है आपके पास, टाइम पीरियड। तो ये अक्सर औकात क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने बाकायदा इसको लिखना है, नेम द कैरेक्टर। ये अक्सर सवाल आ जाता है आपके पास कि नेम द पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑर्बिट कैटेगराइज। तो इसका बहुत आसान सा सवाल है, इसका जब आप आंसर लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, और दूसरा है टाइम पीरियड अराउंड अर्थ। तो ये दो जुमलों में, दो सेंटेंस में इसका आप आंसर लिख सकते हैं। पहला क्या है, ऑर्बिट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अगर आपके पास ये मैं फिगर बना रहा हूं, फिगर से समझे हम हमेशा डिस्टेंस यहां सेंटर से लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आर डिस्टेंस है, अब ये आर डिस्टेंस किसके बराबर था, रेडियस प्लस एच, ये आर रेडियस ऑफ आर था, सही है, एच जमीन की सरफेस से लेकर यहां तक था। दूसरा आपके पास वो टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड जो वो कंप्लीट, जो रिक्वायर्ड है वो टाइम पीरियड जो कंप्लीट ऑर्बिट के अंदर वो फासला तय करता है। सही। तो इस तरीके से हमारे पास दो क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास क्लियर हुआ, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं जिसमें आपको टाइम पीरियड मालूम करना है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो दोनों चीजें आपको कवर करवा दी। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो क्रिटिकल वेलोसिटी हम मालूम करेंगे, ऑर्बिटल की क्रिटिकल वेलोसिटी, और हम देखेंगे ये कौन से ऑर्बिट में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें उमर ऑनलाइन चैनल को, और कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफ़िज़।